केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून को लेकर इन दिनों पूरे देश में किसानों में आक्रोश है, गर्माहट है, यूँ कह लीजिए कि विद्रोह के स्वर हैं। जगह जगह पिछले दिनों किसानों ने चक्का जाम किया, सभाएं की, पंचायतें की और कहा कि यह कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है। ऐसे में हमारे लिए प्रासंगिक हो जाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता योगेश दहिया जी। आम आदमी पार्टी में तो बाद में शामिल हुए, इसके पहले वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। खुद ही वह एक बड़े किसान के रूप में पहचान रखते हैं और कृषि मामलों के जानकार हैं, उसके विशेषज्ञ हैं। ऐसे में हम दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट में योगेश दहिया के कार्यालय पर उपस्थित हैं। तमाम मुद्दों पर इन दिनों चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि ये भी हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ाने का मूड बना चुकी है। ऐसे में हम योगेश दहिया से सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे, यानी कि कृषि कानून के बारे में बात करेंगे कि इससे किसानों का कितना भला होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। जब विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं, वो अपना हित साधना चाहते हैं, उन कंपनियों की हिमायती हैं जिनके थ्रू किसानों का अन्न अनाज बेचा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, किसान स्वतंत्र है, वह कहीं भी अपना अनाज, अपना उत्पाद बेच सकता है। तो सरकार के अपने तर्क हैं और विपक्षियों के अपने तर्क हैं। ऐसे में योगेश दहिया के भी अपने तर्क कुछ निराले हैं, क्योंकि वो कृषि मामलों के खुद बहुत अच्छे जानकार हैं। उन्होंने कृषि में पढ़ाई की है और खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, किसान मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। तो आइए हम योगेश दहिया जी से बात करते हैं। दहिया जी, जनवाणी टीवी से बातचीत के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। और मेरा पहला सवाल यह है कि सरकार ने जो भी कृषि कानून पास किया है, इसको लेकर किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। आप स्वयं एक खेतीबाड़ी वाले हैं, किसान नेता के रूप में आप पहचान रखते रहे हैं और एग्रीकल्चर में आपने पढ़ाई की है। आपको क्या लगता है कि इस कृषि कानून से किसानों का नफ़ा होगा या नुकसान? देखिए, अभी अभी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बिल नंबर 111, 112 और 113 ये 3 कानून बन गए हैं। 111 में हमारे यहाँ APMC या जिसको मंडी एक्ट बोलते थे, उसका खात्मा किया गया है, उसको एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। देश में से पूरी मंडियाँ ख़त्म हो गई है। किसान का जो एक भरोसा आड़ती पर था और लोगों पर था, वो पूरी तरह से मजदूर का और आड़ती का और किसान का, तीनों का एक तरह से हत्या कर दी गई है। दूसरा है अनुबंध खेती का। आप अभी भी जानते हैं कि 2 भाई साथ नहीं रह सकते। कंपनी के साथ क्या हाल होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कृषि और वाणिज्य में हमेशा कंपनी की जीत हुई है। 100 साल तक देश भी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ता रहा है और आज भी हालत ये है कि सरकार उस ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा कायम करना चाहती है। तीसरा कानून जो हमारा असेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जिसको आवश्यक वस्तु अधिनियम थे, जिसके अंदर एक आम आदमी को हम लोग सभी चीज़ें खाने पीने की और जो आवश्यक वस्तुएं थी वो मुहैया कराती थी, उसको भी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी कंपनी या कोई भी पैसे वाला, पूंजी वाला जो है, वो आपकी चीज़ों को स्टॉक कर सकता है और अगर वो निर्यात का भी लाइसेंस लिए हुए है तो सरकार उसको पूरी तरह से बेलगाम करने को तैयार है। इसका मतलब ये है कि जो आज हालात हो गए कि धान का 1800 रुपये से ऊपर की क्विंटल की न्यूनतम खरीद मूल्य है, लेकिन आप देख रहे हैं पूरे देश में 1000 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है। जो आपकी मक्का 2300 रुपये क्विंटल का जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो 1000 और 1100 रुपये पर आ गई। लेकिन कल जब ये किसान के खेत से उठकर पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी तो यही मक्का, यही धान हम 50 रुपये और 100 रुपये खरीदने को मजबूर होंगे। तो इस तरह से ये तीनों कानून न केवल किसान के लिए बल्कि एक आम नागरिक के लिए भी उसकी मौत का कारण बनेंगे। दहिया जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है और विरोध के लिए विरोध कर रहा है। कहने का मतलब है कि विपक्षियों का काम ही है विरोध करना, चाहे कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो। प्रधानमंत्री के इस कथन पर आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी में आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हैं, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा इसको लेकर के? आपके प्रदेश प्रभारी संजय सिंह लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? आप देख रहे हैं
कि पंजाब से लेके, चूंकि जम्मू कश्मीर में तो इन्होंने एक तरह से इमरजेंसी लागू की हुई है, वहां तो हर नागरिक आज बंधक है या पूरी तरह से खत्म है वहां की नागरिकता तो, लेकिन पंजाब से लेके केरल तक का किसान आज सड़क पर है, आंदोलन में है। आम आदमी पार्टी ने जिस दिन ये बिल ड्राफ्ट हुआ था उसी दिन से इसका विरोध किया था, और अगर इतनी जनता सड़कों पर है तो मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी को क्या ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 2002 से लेकर जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उन्होंने जिस तरह के गोधरा कांड जैसे काम किए हैं, तब से सभी लोगों को पता था कि एक तरह से राजवाद और यानी कि हिटलर शाही को लाने के लिए देश में तैयार हो रहे हैं। 2014 से चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, हर चीज में उन्होंने नागरिकताओं को हकूक को खत्म किया है। पेंशन में यही काम किया, आज फौज त्राही त्राही कर रही है। आप देख रहे हैं हमारे पुलिस प्रशासन में कितना असंतोष है। तो हर आदमी इस सरकार से बिल्कुल एक तरह से त्राही त्राही कर रहा। जी दहिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।